चलिए एक हलचल भरे बाजार की कल्पना करते हैं। हवा में मसालों और कहानियों की महक है और उसी शोरगुल के बीच एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली है जो हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देगी। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी सौदागर से जो कुछ ऐसा बेच रही थी जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। सोचिए जरा, एक औरत एक साधारण सा मटका और कुछ प्याले लेकर बैठी है, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा है कि पूरा बाजार एक पल के लिए थम सा जाता है, क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि वो पाप बेच रही है। जी हां, पाप। अब देखिए, इतनी अजीब बात होगी तो किसी ना किसी का ध्यान तो खींचेगी ही, और ये आवाज पहुंचती है महाकवि कालिदास के कानों में। अब वो ठहरे कवि, शब्दों के पारखी, उन्हें ये समझना ही था कि आखिर माजरा क्या है। कालिदास, जिन्होंने न जाने कितने ग्रंथ पढ़े थे, वो हैरान रह गए। पाप, और वो भी एक मटके के अंदर? ये भला कैसे हो सकता है? मतलब पाप तो कोई भावना है, कोई कर्म है, कोई चीज थोड़ी है जिसे ऐसे बेचा जा सके। ये एक ऐसी पहेली थी जिसे उन्हें सुलझाना ही था। उस औरत ने बड़े ही शांत भाव से उनकी बात मान ली और इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। उसने कहा कि हाँ, मैं पाप ही बेच रही हूं, और कमाल की बात यह है कि लोग ये जानते हुए भी अपनी मर्जी से पैसे देकर इसे खरीद रहे हैं। तो अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कालिदास ने जब पूछा कि भाई ऐसा क्या है इस मटके में, तो उस औरत ने जो बताया वो इस पहेली का सबसे अहम हिस्सा है। उसने बताया कि इस एक मटके में एक नहीं बल्कि पूरे 8 पाप बंद हैं। और वो सूची कुछ ऐसी थी। सबसे पहले आता है क्रोध। जब क्रोध आता है तो इंसान की बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि नहीं रहती तो उसका मान सम्मान, उसका यश भी मिट्टी में मिल जाता है। फिर वो अपने ही परिवार पर अत्याचार करने लगता है। चोरी, झूठ, अनैतिकता, एक एक करके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, और आखिर में उसका स्वास्थ्य भी जवाब दे देता है। ये सिर्फ पापों की लिस्ट नहीं थी, ये तो किसी भी इंसान की बर्बादी का पूरा खाका था। कालिदास तो और भी चकरा गए। उन्होंने इतना ज्ञान अर्जित किया, लेकिन पाप की ऐसी परिभाषा तो उन्होंने कभी नहीं पढ़ी थी। एक ही चीज से ये 8 पाप कैसे जुड़े हो सकते हैं, ये बात उनकी समझ से बिल्कुल बाहर थी। अब तो उत्सुकता अपनी हद पार कर चुकी थी। कालिदास से रहा नहीं गया और उन्होंने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जो इस पूरी पहेली को सुलझा सकता था। आखिर इस मटके में है क्या? और तब उस औरत ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, एक ऐसा शब्द जिसमें वो 8 पाप समाये हुए थे। उसने कहा, मटके में है शराब। अब देखिए, ये सिर्फ एक पहेली का हल नहीं था, ये तो ज्ञान का एक बहुत बड़ा सबक था। चलिए अब देखते हैं कि इस एक जवाब ने कालिदास पर क्या असर डाला और क्यों उन्होंने उस साधारण सी दिखने वाली औरत की बुद्धि को प्रणाम किया। और जैसे ही यह जवाब मिला, सारी गुत्थियां एक झटके में सुलझ गईं। सोचकर देखिए, क्या यह सच नहीं है? शराब पीने के बाद इंसान को गुस्सा आता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, समाज में उसकी इज्जत चली जाती है, और नशे में वो अपने ही परिवार वालों के साथ क्या क्या नहीं करता। वो पूरी लिस्ट शराब की लत के विनाशकारी रास्ते का एकदम सटीक वर्णन थी। तो यहां पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि कालिदास शराब की बुराइयों से प्रभावित नहीं हुए। वो तो सब जानते थे। वो प्रभावित हुए उस औरत के ज्ञान से, उसकी गहरी समझ से। उसने शराब को सिर्फ एक पेय नहीं कहा, उसने उसे उसकी असली पहचान दी, 8 पापों का स्रोत। यही तो असली बुद्धिमानी थी। और कालिदास ने हाथ जोड़कर उस औरत से कहा कि मैं तुम्हारा आभारी हूं। कमाल की बात यह है कि तुम जानती हो कि यह पाप है और तुम इसे पाप कहकर ही बेच रही हो, मतलब तुम कुछ छुपा नहीं रही, और फिर भी लोग इसे खरीद रहे हैं। यह इंसान के स्वभाव पर कितनी बड़ी टिप्पणी थी। अब यह कहानी भले ही बहुत पुरानी है, लेकिन इसका संदेश वो आज भी उतना ही सच्चा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज का जो बाजार है उसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इसी तरह पाप के रूप में बेची जा रही हैं। ऐसी कौन सी आदतें, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि वो नुकसानदायक हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें अपनाते हैं। ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए।